हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। एसएससी जीडी के 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। साथ ही साथ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है क्वांटोत्सव ऑफिशियल और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आया था कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। कुछ साथ साथ हम लोग कुछ और भी देखते हैं। जैसे इतिहास के जनक हेरोडोटस कहलाते हैं, भूविज्ञान के जेम्स हटन, समाजशास्त्र के अगस्त कॉम्टे, राजनीति विज्ञान के अरस्तु। देखिए, यहाँ एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान एवं जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं। ये दो फैक्ट आपको एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। चिकित्सा के पिता हिपोक्रेटस को कहा जाता है। और ही साथ साथ देख लेते हैं, कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स के फादर कौन है, तो फिजिक्स के फादर हैं गैलीलियो। ये भी ध्यान रखना आपको। टेक्सोनॉमी के फादर हो जाएंगे आपको कार्लस लीनियस। अगर आपको ज्योमेट्री के फादर पूछा जाए तो ज्योमेट्री के फादर होते हैं यूक्लिड। और आपको जेनेटिक्स के फादर पूछे जाए तो जेनेटिक्स के फादर होते हैं ग्रेगर मेंडल। अगर संस्कृत के फादर पूछे जाए तो संस्कृत के फादर है पाणिनि। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। देखिए, अगला प्रश्न आया था कि आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। तो आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? ईशान किशन है। फिर देखिए, पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में। तो शिक्षा का अधिकार आपको अनुच्छेद 21A में है। यह एक मौलिक अधिकार है। आपको ये भी ध्यान रखना। और मौलिक अधिकार हम जानते हैं भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए आया था कि 1290 से 1320 तक किसका शासन था। तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासक था। तो ये सल्तनत काल के अंतर्गत 5 शासन हुए थे काल, जिसमें से सबसे पहला गुलाम वंश था 1206 से 1290 तक। दूसरा खिलजी वंश था 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश था 1320 से 1398 तक। सैयद वंश था 1414 से लेकर 1451 तक। और लोधी वंश था 1451 से लेकर 1526 तक। पानीपत की लड़ाई भी थी आपको 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोधी की हार हुई। वहीं से आपको सल्तनत काल खत्म हो जाता है और मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न आया था किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1282 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। 14 सिलिकॉन का, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन और 18 आर्गन। तो दोस्तों, इतना कम से कम आपको ध्यान रखना है। आर्गन क्या है? इनर्ट गैस है। देखिए, अगला प्रश्न आया था कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। वहीं अगर कैबिनेट सचिव के बारे में पूछा जाए तो राजीव गाबा है। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है। तो ये सारे फैक्ट आपको जरूर ध्यान में रखने। देखिए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था कि किस महासागर का आकार एस टाइप का है। तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस टाइप का है। अगर आप मानचित्र में ध्यान से देखिएगा तो एस अक्षर का आकार बनाने वाले महासागर अटलांटिक महासागर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक नृत्य से संबंधित, देखिए दोस्तों, नृत्य से संबंधित हर दिन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपको ये नृत्य जरूर पढ़ के जाइएगा। कोली नृत्य किस राज्य का है? तो यह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक प्रश्न आया था आपको कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके खेल को भी देख लेते हैं। जैसे आपको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इन तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर आपसे बास्केटबॉल पूछा जाए तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते। नेट बॉल में पूछा जाए तो नेट बॉल में आपको 7 खिलाड़ी होते। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते। और अगर आपसे खो खो पूछा जाए, खो खो में भी देखिए दोस्तों 9 खिलाड़ी होती है। जिम्नास्टिक में आपको 8 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं। और रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। ये सारे फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक दो और हैं, देख लीजिए। जैसे आपको कबड्डी में 7 होते हैं। कबड्डी में 7
और टेनिस में या टेबल टेनिस में जिसे आप लोग टीटी कहते हैं, इसमें 1 और 2 दोनों होते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारे फैक्ट जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। देखिए, एक प्रश्न आया था कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होती है, और साथ ही साथ उनकी कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधिक कोई सार्वजनिक लाभ के पद पर ना हो, साथ ही साथ उसे पागल या दिवालिया घोषित ना किया जा चुका हो। तो दोस्तों, इस शिफ्ट में मुझे इतने ही प्रश्न मिले। अगर आपका भी शिफ्ट में एग्जाम हो, आप अपने प्रश्न जरूर हमें कमेंट करके सेंड कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।